हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में बताना है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में जल संसाधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग में चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। बेसिकली यहाँ पे जल संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अदर कई विभाग है, जैसे यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, इससे भी संबंधित खबर है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बीएसएससी इंटर स्तरीय में यहाँ पे मेन में क्या है, जल संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। एक खबर क्या है, इसके बारे में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सरकार के अवर सचिव द्वारा जो एम.एस. अंसारी है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किस किस विभाग को लिखा गया, तो यहाँ पे देख लीजिए। पथ निर्माण विभाग अर्थात यहाँ पे सड़क निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, अर्थात ये जितने विभाग है सबसे संबंधित खबर है। और इस खबर में क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, यहाँ पे संवर्ग बदलने का अर्थात यहाँ पे नियमावली चेंज किया जा रहा है। अर्थात आप लोग का संवर्ग यहाँ पे क्षेत्रीय संवर्ग होगा या राज्य स्तरीय संवर्ग होगा, ठीक है। अर्थात इसी पर यहाँ पे बैठक होने वाला है। आप लोग के लिए उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे विषय में पढ़ेंगे, प्रस्तावित कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें 2022 के प्रारूप पर विचारण हेतु 12 अगस्त 2022 को अपराह्न 4 बजे प्रस्तावित आयोजित बैठक के संबंध। अर्थात यहाँ पे देखिए, इसका क्षेत्रीय संवर्ग करने के लिए बैठक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सरकार द्वारा एक जो गठित किया गया है, उसमें कहा गया है कि सभी को यहाँ पे क्षेत्रीय संवर्ग कर दिया जाए। इसी के लिए आयोजित बैठक हो रहा है। इसमें फाइनल ये यहाँ पे बेसिकली बैठक किस लिए हुआ है, क्योंकि ये एक दो विभाग है ना जो आपत्ति दर्ज कराए, अर्थात इसको क्षेत्रीय विभाग नहीं किया जाए, राज्य स्तरीय विभाग किया जाए। अब सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ समझने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बताना है कमेंट में कि आप क्षेत्रीय चाहते हैं या राज्य स्तरीय। ये दोनों के फायदे भी बताऊंगा क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, लिखा गया है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा राज्य कर्मियों के संदर्भ में लागू किए जाने के क्रम में वित्त विभाग के पत्र, अर्थात यहाँ पे 7वें वेतन आयोग जो लागू किया गया उसमें वित्त विभाग की तरफ से एक लेटर मतलब लिखा गया, ठीक है। अर्थात इसमें बताया गया है, वित्त विभाग के पत्र संख्या 3907 दिनांक 7 जून 2017 द्वारा, अर्थात यहाँ पे 7 जून 2017 द्वारा सभी कार्य विभाग, अर्थात यहाँ पे जितने भी विभाग का नाम जैसे मैंने बोला है, को राज्य सरकार, यहाँ पे देखिए, पथ निर्माण, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ठीक है, को राज्य सरकार के निर्णयानुसार आयोग की निम्न अनुशंसा पर, अर्थात इनके जो वित्त विभाग है ना, उन्हीं की अनुशंसा पर यहाँ पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार आयोग की निम्न अनुशंसा पर 30 जून 2017 तक निर्णय लेकर आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया। अर्थात ये देखिए, पहले ही किया गया था लेकिन अब तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न पदनामों में यथा जैसे लेखा लिपिक, भंडारपाल, पत्राचार लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक का अलग अलग संवर्ग नहीं होगा। अर्थात ये देखिए, विभिन्न पद हो रहा है, अर्थात यहाँ पे संवर्ग सबको हटाकर एक संवर्ग किया जा रहा है, ठीक है। अपितु यहाँ पे देखेंगे, ये सभी सामान्य लिपिक संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक या उच्च वर्गीय लिपिक के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग हो, अर्थात यहाँ पे लेखा लिपिक के जो पद पर पहले बहाली होता था वो अब खत्म कर दिया गया, अर्थात यहाँ पे अब लेखा लिपिक के पद पर बहाली नहीं होगा तथा इस पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। निम्न वर्गीय लिपिक की 6 वर्ष की कलावधि, अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर जो भी चयनित होंगे उनकी कलावधि 6 वर्ष होगा, अथवा दिनांक की 1 जनवरी 2018 जो बाद में हो की तिथि से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी जाए, अर्थात प्रमोशन दी जाए उस समय की स्थिति से। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सरकारी काम पिछड़ा हुआ है। उच्च वर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु, अर्थात उच्च वर्गीय लिपिक से प्रधान, देखिए सबसे पहले निम्न वर्गीय लिपिक, फिर उच्च वर्गीय लिपिक, उसके बाद में यहाँ पे आता है प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति होती है। निम्न वर्गीय लिपिक एवं उच्च वर्गीय लिपिक पर बिताई गई कुल अवधि को आवश्यक कालावधि हेतु प्रदान की जा सकेगी। संबंधित विभाग द्वारा प्रोन्नति का अनुपात 60:40 निर्धारित करते हुए अनुशंसित प्रोन्नति का लाभ आदेश निर्गत की तिथि से दिया जा सकेगा। प्रोन्नति के सभी स्तरों के लिए उस पद का वेतन निर्धारण उसके ग्रेड पे का प्रतिस्थानी पे मैट्रिक स्तर पर दिया जा सके। अर्थात यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं 10 वर्ष की अवधि यहाँ पे अगर हुआ है पूरा, तो उसमें से 6 वर्ष आपको यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक और 4 वर्ष यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक। यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 वर्ष बताएं, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है अवधि, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मानकर हम बता रहे हैं कि कैसा अनुपात होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, वित्त विभाग के उक्त वर्णित अनुरोध के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 में संशोधन हेतु विहित प्रक्रिया के पालन करते हुए संशोधन नियमावली के प्रस्ताव एवं प्रारूप विहित प्रक्रिया से मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराया गया। अर्थात यहाँ पे मंत्री परिषद की सहमति के बाद अर्थात उनके द्वारा अनुमोदन के पश्चात यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव पर विचार के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी कार्य विभागों के लिए समेकित रूप से क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली के गठन का निर्देश दिया गया। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति व्यक्त कर दिया गया और उस पर अब क्या किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे मंत्रिपरिषद का तो सहमति मिल गया, लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभाग जो है ना उनसे सहमति प्रदान कर लेके अर्थात यहाँ पे एक नियमावली अर्थात क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली गठित करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संवर्ग। अब आपको यहाँ पे चुनना है कि आप क्षेत्रीय संवर्ग चाहते हैं या राज्य स्तरीय संवर्ग चाहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है नीचे में। इस क्रम में सभी कार्य विभाग अर्थात उपरोक्त में जो भी कार्य विभाग जैसे मैंने बोला है कि क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तों नियमावली 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने पर विचार किया जाए। अर्थात यहाँ पे जो सभी विभागों का है ना, तो सभी विभाग का जब एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है तो सभी विभाग की सहमति चाहिए। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे नियमावली जो नया नियमावली बनेगा अर्थात संशोधन किया जा रहा है, सबको एक किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग बनाया जा रहा है, उसी के अंतिम रूप अर्थात फाइनल रूप से क्या करना है, इसी पर विचार के लिए यहाँ पे बैठक आयोजित किया गया। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप पर उपयुक्त सभी कार्य विभागों से सहमति या मंतव्य की मांग की गई। अर्थात सभी विभागों से सहमति मांगी गई कि यहाँ पे क्या संशोधन चाहिए, क्या आपको चाहिए, सही है नहीं है। उक्त नियमावली प्रारूप पर जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सहमति संसूचित की गई। अर्थात यहाँ पे जो क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के बारे में जो कहा जा रहा है ना, तो इसमें इतने विभाग ने सहमति प्रदान की तथा लघु जल संसाधन विभाग एवं योजना एवं विकास विभाग द्वारा कतिपय आपत्ति की गई। अर्थात यहाँ पे देखिए लघु जल संसाधन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा कई आपत्ति दर्ज की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अपेक्षित सहमति या मंतव्य संप्रति अप्राप्त है। अर्थात यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग है, इससे अभी सहमति नहीं मिला है। अब यहाँ पे नीचे देखिए अर्थात इन लोगों का आपत्ति क्या है, यहाँ पे लघु जल संसाधन योजना एवं विकास विभाग की आपत्ति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लिए जाना अपेक्षित है। अर्थात यहाँ पे देखिए लघु जल संसाधन विभाग का आपत्ति क्या है, प्रस्तावित लिपि के संवर्ग को मुख्य अभियंता की अधिकारिता के अधीन किए जाने के प्रावधान है। यानी यहाँ पे जब क्षेत्रीय संवर्ग बनाया जाएगा ना, तो उसका हेड कौन हो जाएगा, अर्थात नियुक्ति प्राधिकार किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे मुख्य अभियंता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर राज्य स्तरीय होता है तो वहाँ पे कौन होंगे, अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वो लोग होते हैं। ठीक है, लघु जल संसाधन विभाग की आपत्ति के आलोक में प्रस्तावित संवर्ग को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया जाए अथवा नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या कमेंट है, आप यहाँ पे क्षेत्रीय चाहते हैं या राज्य स्तरीय चाहते हैं। राज्य स्तरीय में फायदे भी है और नुकसान भी है, दोनों है। क्षेत्रीय में भी फायदे हैं और नुकसान है। क्षेत्रीय मान लीजिए अगर कोसी क्षेत्र हो गया, ठीक है, आपको कोसी क्षेत्र मिल गया, तो जहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा उसी क्षेत्र में आपको, ठीक है, हमेशा के लिए आपको जब तक यहाँ पे नौकरी करेंगे तब तक बिताना पड़ेगा। चाहे आपका क्षेत्र अच्छा हो तो आपको अच्छा लगेगा, खराब हो तो खराब, वहीं पे बिताना होगा। लेकिन राज्य स्तरीय संवर्ग है तो आपको एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन एक क्षेत्र के अंदर मिलेगा। जैसे कोसी हो गया तो कोसी में 3 जिले आता है, उसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे राज्य स्तरीय संवर्ग होता है तो बिहार के किसी भी जिले में, अब आप यानी क्षेत्रीय संवर्ग एवं राज्य स्तरीय संवर्ग में बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे योजना एवं विकास विभाग की आपत्ति के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव एवं शेष विभागों के संबंधित मुख्य अभियंता को नियुक्ति प्राधिकार घोषित किए जाने का प्रावधान है। अर्थात यहाँ पे देखिए इसमें भी क्षेत्रीय संवर्ग बनाकर यहाँ पे नियुक्ति प्राधिकार किसको किया जाना, मुख्य अभियंता को घोषित किए जाने का प्रावधान है। नियुक्ति प्राधिकार सभी विभागों के लिए एक समान होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे देखिए जब सभी विभागों के लिए एक समान किया जा रहा है तो यहाँ पे सभी विभागों का नियुक्ति प्राधिकार एक समान किया जाना है। इसलिए प्रस्तावित लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के लिए नियुक्ति प्राधिकार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव अथवा संबंधित मुख्य अभियंता घोषित किया जाए। अर्थात यहाँ पे भी क्षेत्रीय घोषित किया जाए या राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया जाए। अब यहाँ पे देखिए राज्य स्तरीय घोषित किया जाएगा तो यहाँ पे नियुक्ति प्राधिकार कौन हो जाएगा, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव होंगे वो लोग हो जाएंगे। और क्षेत्रीय होता है तो यहाँ पे मुख्य अभियंता नियुक्ति प्राधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रीय में सबसे बड़ा दिक्कत यही होगा कि अगर आपका खराब इलाका मिल गया तो वहाँ पे आपको उसी क्षेत्र में रिटायरमेंट के समय तक बिताना होगा। जैसे कि आप जानते हैं पंचायत सचिव एक जिले में जहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है या राजस्व कर्मचारी, उनको हमेशा के लिए उसी जिले में बिताना होगा। ठीक है, लेकिन राज्य स्तरीय संवर्ग रहता है तो वहाँ पे एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिला भेजा जा सकता है। अब इसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बैठक होने वाला है। उपयुक्त कंडिका 5 में उल्लेखित बिंदुओं पर विचार हेतु प्रस्तावित नियमावली प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने हेतु प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में
दिनांक 12 अगस्त को अपराह्न 4 बजे एक बैठक निर्धारित की गई। अर्थात यहाँ पे देखिए जल संसाधन विभाग का जो नोटिस है ना, इसी के कारण लग रहा है कि लेट हो रहा है। अर्थात यहाँ पे क्षेत्रीय संवर्ग रखा जाए या राज्य स्तरीय संवर्ग रखा जाए, इसी पर अभी विचार हो रहा है, ठीक है। इस वजह से लग रहा है कि यहाँ पे 12 अगस्त के बाद ही यहाँ पे कोई भी नोटिस मिलेगा। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त बैठक में निर्धारित तिथि और समय पर भाग लेने का कष्ट किया जाए। अर्थात जितने जितने लोगों को वहाँ पे ऊपर में लेटर प्रेषित किया गया था, उन सभी को बैठक में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें किसको-किसको बुलाया गया? यहाँ पे जितने भी अपर सचिव हैं, अर्थात सब बड़े अधिकारी हैं। अब आप लोग से सवाल है कि आपका क्या समझ है, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंत में सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ पे नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से अभी विभाग है जिसको राज्य स्तरीय, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अब इसको क्षेत्रीय करने पर विचार किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या जवाब है, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चले। नहीं, ये बाद में कभी विभाग से संबंधित अधिकारी इससे संबंधित सर्वेक्षण करें तो वे लोग यहाँ पे अगर डिटेल्स चेक करना चाहें तो कमेंट में आप लोग का जवाब मिले। तो ये रहा आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।